रामपुर में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर पूरे जिले के अंदर भाईचारे के साथ अमन का पैगाम देते हुए जुलूस को निकाला गया है। भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सीसीटीवी कैमरों से जो ड्रोन से उसकी निगरानी की गई। सुरक्षा के अच्छे इंतजाम थे। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने कई जुलूसों को जाकर देखा। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह उनके साथ जाने के बाद में उन्होंने जिस तरह से सेक्टरों के अंदर बांट के ड्यूटियां लगाई थी, आज वो जुलूस पूरी तरह से शांति के साथ निकाला गया है। मेरे साथ मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि आज इस जश्न को किस तरह से मनाते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या मकसद है। क्या कहेंगे आप? आज जश्न ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाते हैं आप, ये कैसे शुरू हुआ और किसके लिए शुरू हुआ? ये जुलूस मोहम्मदी जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी पैदाइश के मौके पर ये जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है और बड़े मोहब्बत के साथ ये पैगाम दुनिया तक पहुंचाया जाता है। जिस तरह से कि हमारे यहाँ की एक नरपनगर गुंडावाली की परंपरा है कि जुलूस मोहम्मदी एक ज़माने से मनाया जाता है और आज भी मनाया जा रहा है और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से मोहब्बत के साथ जुलूस मोहम्मदी को मनाया जाता रहेगा। आज जैसे जुलूस निकाला है आपने, आपको जुलूस निकालने में कोई परेशानी? सुरक्षा की बात करें तो पुलिस के इंतजाम कैसे थे? बहुत अच्छे पुलिस के अच्छे इंतजाम रहे। पहले से एक मीटिंग ली गई कोतवाली के दरमियान कोतवाली में और वहाँ पर बैठ कर के सीओ साहब से गुफ्तगू हुई। उन्होंने अपने स्तर से समझाया, हमने अपने स्तर से सारे हालात बयान किए और उन्होंने पूरा सहयोग किया हमारा। हम प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों मनाया जाता है? देखें, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की वजह ख़ास ये है कि आज के रोज़ हम सबके आका, जिनके सदक़े में हमारा ये मानना है कि रब तबारक व तआला ने सारी कायनात को वजूद बख्शा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो अजीम नेमत हम सबको अता फरमाई। तो अपनी खुशी इजहार करने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए, लोगों को ये पैगाम देने के लिए कि आज के दिन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए, जिन्होंने सारी दुनिया में इंसानियत का पैगाम दिया, जिन्होंने सारे ज़माने को ये बताया कि किस तरीके से चलना है, किसका किस तरीके से सम्मान करना है, बड़ों का किस तरीके से अदब करना है, छोटों के किस तरीके से मोहब्बत रखनी है, औरतों का, महिलाओं का ख़ास तौर से किस तरीके से सम्मान करना है। अच्छा, ये मैं आपकी बात रोकूंगा। ये तो आप जानते हैं कि हमारे नबी ने फरमाया कि दूसरे लोगों का भी और दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना है। जी जी, हमारे इस्लाम, मज़हब इस्लाम ने, बल्कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है कि कभी भी किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के इंसान को कोई गलत मैसेज न दे, कोई गलत बात न कहें, उसको तकलीफ़ न दे। बल्कि इस्लाम का तो ये शिआर रहा है, ये दस्तूर रहा है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आप रास्ते से कंकरों को हटाते चलो ताकि वहाँ से दूसरा इंसान जो गुजरने वाला हो उसको भी कोई तकलीफ ना पहुँचने पाए। ये हमारे नबी ने पैगाम दिया। वतन के रहबर को भाई बताया जी, जो भी वतन के में है वो भाई, जो वतन के अंदर रहता है उससे हमें मोहब्बत है और मोहब्बत रखनी चाहिए। हमारे नबी ने पैगाम दिया। यही वजह है कि नमाज के बाद दुआओं में, इसके अलावा भी बहुत सारे मामलों में अगर देखें तो लोग जो दुआ करते हैं उसमें दुआओं में खास तौर से मुल्क की सलामती की दुआ बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर होती देखी गई है। क्या कहेंगे जिस तरह से आप जुलूस निकाल रहे हैं? बच्चे भी बड़े खुश हैं, मैंने बड़ा जुलूस देखा है। आज सारी मार्केट बाजार बंद है। देखिए, तो बहुत बड़ा दिन है, बड़ी खुशी का दिन है और इस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश है। इसके लिए हम उनकी खुशी के लिए जुलूस निकालते हैं और सब लोग मार्केट बंद रखते हैं। बच्चों में इसका शौक है और खुशी है और बड़ों में। बेटे, आज क्या दिन है? क्या दिन है बेटा? आज मिलादुन नबी है बेटा? कैसे मनाते हैं आप? नमाज पढ़ते हैं, निकाल के नमाज पढ़ते हैं और नारे भी लगाते हैं, सरकार की आमद, क्या बोलते हैं आप? सरकार की आमद मरहबा। माशाल्लाह। ये देखिए, ये जिस तरह से बच्चों ने बताया कि सरकार के लिए, ये सारी जमीन सरकार के लिए, ये आसमान सरकार के लिए, वो रहमत बनकर आए थे, कुल आलम की रहमत बनकर आए थे। और उनकी रहमत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अमन और अमान के जो पैगाम दिए, आज वो पूरी दुनिया पर कायम है। और आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डंका पूरी दुनिया पर बोल रहा है। कहाँ से शुरुआत होने के बाद इस मोहब्बत ने लोगों के दिलों में कहाँ जगह बनाई, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। नबी करीम की बात मैं अगर करूं तो जिस तरह से रामपुर के अंदर आज ये जुलूस निकाला गया है, तो इसके अलावा और किन किन जगहों पे जुलूस देखने को मिला और किस तरह से वहां दुआएं की गई? देखिए, मुल्क भर में ये, बल्कि मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून मुल्क में जहाँ भी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं,
जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर आज के दिन में जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। और जहाँ भी जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, खास तौर से हम यहाँ पर शुक्रगुजार हैं प्रशासन का। उन्होंने पूरे तरीके से हमारा सहयोग किया है, कुछ गाइडलाइंस जारी की थी जिस पर हमने अमल किया है उनको, और कोशिश करते हैं, उम्मीद ये भी करते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही होता रहेगा, हमारा साथ देते रहेंगे। और देखें, जब अगर प्रशासन की जो तैयारियां हैं उससे यानी कि आप मुतमईन भी हैं और खुश भी हैं, और ख़ास तौर से जो है वो शुक्रिया इसलिए अदा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पीस कमेटी के साथ साथ बहुत सारी कमेटियां बनाने के बाद आपको अवेयर किया। हाँ, उन्होंने अलग अलग लोगों की ड्यूटियाँ लगाई, अलग अलग कमेटियाँ बनाई, और उन्होंने